तो आज के अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य की, जैसे मैंने कहा, जिम्मेदारी बड़ी है, तो साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के नेताओं की तरफ देख रही है। 2017 की तस्वीर बिल्कुल अलग थी, 2022 की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अगर मौजूदा चुनाव का हम जिक्र करें केशव मौर्य के हिसाब से, तो तुरंत जिक्र सामने आता है एक और बड़े मौर्य नेता का, स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि वो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए और सीधे तौर पर चुनौती इन चुनाव को लेकर बढ़ गई केशव प्रसाद मौर्य के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की वजह से। हाल के सी वोटर के लगातार चल रहे सर्वे में स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव के साथ जाने पर सवाल पूछा गया कि मौर्य का बड़ा नेता कौन है, केशव मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य? तो जवाब मिला केशव प्रसाद मौर्य। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये इन चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की चुनौती भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने की इन चुनावों में। मैं केशव प्रसाद मौर्य। 2017 की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 300 से ज्यादा सीटों की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिली थी और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की रणनीति को खूब सफलता मिली। लेकिन अगर वापस सी वोटर के संकेतों का हम जिक्र करें तो बीजेपी की सरकार के 5 सालों के हिसाब किताब में वो करीबन 100 सीटें नीचे आ सकती है। यानी योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव मौर्य तक हर सरकार के बड़े चेहरे की जवाबदेही और बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि केशव मौर्य का जिक्र करते हुए अगर हम बीजेपी के शानदार जीतों को देखें, 2014 में, 2017 में और 2019 में, तीनों ही चुनाव में सबसे बड़ा प्रतिशत किसी भी और की तुलना में ओबीसी वोटों का बीजेपी को मिला और उसका इसी तरह से बने रहना इन चुनाव में बगैर कम हुए बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। इस बात का दारोमदार बड़े स्तर पर केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर होगा। बीएचपी से लेकर बीजेपी तक के सफर में इन चुनाव में केशव मौर्य को पिछड़ों की अगुवाई के साथ अपनी पुरानी बीजेपी वाले हिंदुत्व की छवि दोनों के इम्तिहानों से गुजरना होगा। तो इस बात पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है कि केशव प्रसाद मौर्य की कमजोरी क्या है। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से जो केशव प्रसाद मौर्य की कमजोरी का है वो ये कि 8 अप्रैल 2016 को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने और 2017 में उनके रहते बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन सीएम का पद उनको नहीं मिला, सिर्फ दावेदार वो रहे। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये कि सीएम योगी के साथ टकराव की खबरें उनको लेकर लगातार आती रहीं। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसे विपक्ष बार बार उनके खिलाफ उठाता है। और चौथा पॉइंट ये कि अपनी सरकार में और प्रभावशाली और इफेक्टिव तरीके से काम करने की जो उम्मीद थी वो शायद नहीं पूरी हो पाई। ये मेरे पॉइंट्स है केशव प्रसाद मौर्य की कमजोरी के। केशव जी, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि महंगाई, सरसों के तेल के दाम, बेरोजगारी, ये नकारात्मक विषय नहीं है आपके लिए, आप लोगों के लिए? आप चाहते हैं लोग इसे भूल जाएं, टोटली नजरअंदाज कर दें इन चुनाव में? कोई सरकारी नौकरी ही रोजगार का आधार नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां से रोजगार मिलते हैं। हमने प्रदेश के अंदर 43 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाए। अब उस चयन को आप शुरू करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मिट्टी से लेकर के, गिट्टी से लेकर के, ईंट से लेकर के, पत्थर से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, सरिया से लेकर के, क्या क्या उसके अंदर व्यापार जुड़ता है। हमने 2.5 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर शौचालय